मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही मंत्री अपने अपने पदभार संभालने के बाद एक्शन में दिखे और आज पथ निर्माण के मंत्री नितिन नवीन ने भी समीक्षा की है और तमाम अपने आला अधिकारियों के साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पथ निर्माण विभाग के द्वारा आला अधिकारियों के साथ नितिन नवीन जो मंत्री हैं पथ निर्माण के, उन्होंने समीक्षा की है और पूरे बिहार में जो कार्य चल रहे हैं पुल पुलिया के और सड़क के जो कार्य चल रहे हैं उसकी उन्होंने समीक्षा की है और आला अधिकारियों से उन्होंने बात की है कि जो गंगा में मेन इन ड्राइव का जो काम चल रहा है वो कब तक पूरा होगा, जिसको लेकर वो समीक्षा कर रहे थे। कच्ची दरगाह में जो पथ निर्माण का कार्य चल रहा है उस पर भी उन्होंने समीक्षा की है और जानकारी ली है अपने अधिकारियों के साथ, प्रधान सचिव के साथ उन्होंने बैठक करके ये सारी चीज़ों पर वो जानकारियां ले रहे हैं, क्योंकि पथ निर्माण विभाग के मंत्री बनने के बाद वो पहली समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा का जायजा ले रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है समीक्षा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, जरा उनकी बातों को गौर से सुनिए, नितिन नवीन की बातों को गौर से सुनिए पथ निर्माण मंत्री के। की मॉनिटरिंग होती है वो व्यवस्था वैसे ही चलती रहेगी और उसका बेहतर तरीके से पंकज जी और बाकी लोग उनकी टीम मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन इसको और बेहतर तरीके से हम लोगों ने थोड़ा सा ग्राउंड को भी जोड़ा है। एक विषय जो हम लोगों ने बिहार के लिए रोड का मास्टर प्लान बनाने की एक योजना हम लोग बना रहे हैं, जो 20 वर्षों के कार्य योजना का पार्ट होगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कई बिहार के कुछ पटना राजधानी को छोड़ दी तो कई बड़े शहर जो हैं उसके लिए एक ही लेन हम लोग निकाल पाते हैं बहुत बहुत। तो एक योजना हम लोग बना रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से कि 20 वर्षों तक किस प्रकार का बड़े शहरों का एक मास्टर प्लान रोड के दृष्टि से बने, ताकि हम रोड को किस प्रकार से बड़े शहरों में अधिक से अधिक कनेक्टिविटी, उसके शहर का जो आज भी 12% ही शहर का विस्तारीकरण हुआ है, तो ये निश्चित रूप शहर का विस्तारीकरण नगर विकास और बाकी लोगों का है, लेकिन रोड डिपार्टमेंट भी इसमें अपने आप को सहभागी बनाएगी और पूरी तरह से प्रयास करेगी कि हम 20 वर्षों तक का एक रोड का मास्टर प्लान बनाएं, ताकि हम बड़े शहरों को और पूरे बिहार में भी शहरों के विस्तारीकरण को भी बढ़ावा दे पाएँ। साथ ही साथ एक बेहतर कनेक्टिविटी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना रहा है कि 5 घंटे में हम बिहार के किसी कोने से पटना पहुंच सके, तो उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि बड़े शहरों से भी उसकी कनेक्टिविटी और बेहतर हो और विकल्प हम दे पाएँ लोगों को आवागमन के लिए। दूसरी विषय जो कोविड-19 के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत सरकार ने जो कॉन्सेशन संविदा को दिया है उसे लागू करने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है और बहुत जल्द हम उसको बिहार में भी हम लोग लागू करेंगे। यानी जो आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र की सरकार ने जो लाभ देने का प्रयास किया है, एजेंसियों को सपोर्ट करने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से बिहार सरकार भी उससे अपने आप को जोड़ेगी और बहुत जल्द इसकी भी हम लोग विधिवत इसकी भी सहमति कैबिनेट के स्तर से लेकर आएंगे। तो मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने चर्चा किया, समीक्षा किया है और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से विभाग ने अपना बड़ा एक अच्छा नेटवर्क सिस्टम बनाया है, आने वाले समय में हम लोग कई और काम रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के तहत करेंगे। मैंने कल भी एक विषय कहा था कि पटना के अंदर हर शहरों का विस्तारीकरण का भी ध्यान देखना है। जो हमारे पुराने पुल और पुलिया बन रहे थे उसके अलावा भी वैकल्पिक रास्ते निकालने हैं। जैसे पटना के अंदर कई नाले पर सड़कों का निर्माण हुआ है, तो टेक्निकल चीज़ों को देखते हुए हमको और भी बेहतर विकल्प देना है लोगों को। तो इसके लिए बड़े नालों को अगर पाट के सड़क बनाने की भी होगी तो निश्चित रूप से हम लोग उस और भी आगे प्रयास करेंगे। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी लोग सबकी डिपार्टमेंट की सहमति से फिर हम लोग पटना और बड़े शहरों के अंदर वैकल्पिक रास्ते पर भी काम करेंगे, जो 20 वर्षों का हम लोग का मास्टर प्लान में दिखेगा। मेरे तरफ से आज पूरी समीक्षा जो हम लोगों ने की है और मुझे उम्मीद है कि जो टीम हम लोग की है रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बिहार के लोगों के लिए बेहतर रास्ते ही नहीं बनाएगी, उनके आवागमन की सुविधा को भी पूरा ध्यान रखेगी। ऐसे कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, उससे डिपार्टमेंट को कोई मोह नहीं। अगर टाइम, चूँकि देखिए क्या जो आती है तो एजेंसी अगर आती है तो ये जरूर प्रयास किया था कि काम लिया जाए, लेकिन ये कभी नहीं कि कोई बहुत उससे मोह रखना है। और ऐसे जो भी एजेंसी होगी आने वाले समय में आप देखिएगा कि वो चीज़ों पे कार्रवाई होगी। तो वो तो
अभी उससे काम तो उससे छीनने की बात है, उसको जो टेक्निकल फाइनल तो एक बार में उसके जिस योजना में वो काम गड़बड़ करी है तो उसी योजना पर उस पर कार्रवाई करेंगे कि हाँ गंगा पथ में फिर भी स्टेज में स्पीड बढ़ा है, इसलिए हम उस पर भी नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं। ताजपुर बख्तियार नहीं कोई मौका नहीं देंगे, निश्चिंत रहिए। आने वाले समय में आपको उसका एक्शन प्लान और उस पर एक्शन भी दिखेगा। थोड़ा सा हमको रिव्यू कर लेने दिया और एक बार किस पे 50% करीब हो चुका है उसका। अभी हम लोगों ने जो उसको वर्क प्लान दिया है, देखिए स्टार्टिंग जो पहला 50% काम होता है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला होता है। फर्दर जो उसके ऊपर का काम होता है वो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं आता उसमें भी, और उसका जो प्रॉब्लम था उसको शॉर्ट आउट कर दिया गया। जो लैंड एक्विजिशन का मामला था वो भी अब सॉल्व हो गया है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस ईयर के एंड में उसको हम लोग शुरू कर पाएंगे। हाँ गांधी सेतु के और 4 लेन का है, उस पर अभी हम लोग क्या पोजीशन हुआ है उसका काम शुरू होने वाला है, उसका काम अभी शुरू होने वाला है। उसकी पूरी डिटेल हम लोग अभी प्लानिंग किए हैं, तो फिर बताएंगे आपको। पथ की समीक्षा के बाद पथ निर्माण विभाग का जब समीक्षा हम लोग उसको अलग से करेंगे तो बेहतर। आज चूंकि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट पे ही था, BSRDC पे था, तो उस पर हम लोग ज़्यादा आज वर्कआउट किए हैं। ठीक, धन्यवाद।